हम हैं बिहारी, बस बिहार चाहिए, आपस में मेल जोल प्यार चाहिए। बहरहाल मेरा समर्पण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ, खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, बिहार में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सच में दोस्तों, बिहार की राजनीति को समझना हिंदुस्तान में सबसे कठिन माना जाता है। बिहार में जो अभी चुनाव चल रहा है उसमें 4 धड़े हो गए, जैसे कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड जनता दल, और चौथा धड़ा एक छोटा सा ही सही, अभी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चिराग पासवान ने पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी जनशक्ति पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चिराग पासवान क्या करना चाहते हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये देखना समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा, बिहार में वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको हम मुख्यमंत्री पद पर देखना नहीं चाहते हैं, और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। और जो बिहार में यूनाइटेड जनता दल है और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो जनशक्ति पार्टी है, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, उनके बेटे चिराग पासवान अब पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने पूरे बिहार में चुनाव लड़ करके एक भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता बना लिया। शायद आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चिराग पासवान अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आजकल क्या चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रह गया। चुनाव जीतना अब बहुत कठिन हो गया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिमागी मेहनत। वोट कहाँ जाएगा, कितना किसको मिल सकता है, जिसको मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था, बहुत समझना कठिन है। तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी मात खा जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है और वो परिपक्व राजनीतिज्ञ बन गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करना चाहती है बिहार चुनाव में। तो बिहार चुनाव में क्या हो रहा है कि देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार का दलित वर्ग है, वो अभी भी उसके फेवर में। बहुत सारे चहेते हैं लालू प्रसाद यादव को, चाहते हैं लोग, और काफी बड़ी मात्रा में वोट उनको जाता है। चिराग पासवान जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो जो दलित वोट है वो हम कहें आपको कि 20-25% तो बीजेपी को ट्रांसफर होता है, लेकिन 70 से 80% जो वोट है वो आरजेडी को चला जाता है। ये पूरा सर्वे में सामने आ चुका है। तो जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लानिंग किया, क्यों ना जनशक्ति पार्टी को अलग से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो अब जो अलग से चुनाव जनशक्ति पार्टी लड़ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। क्या फायदा होगा कि जो दलित वर्ग है, जो कि लालू प्रसाद यादव को चाहता है, वो काफी मात्रा में जनशक्ति पार्टी उनके वोट ले लेगी। अब जो होगा कि जो कम से कम 80% जो जनशक्ति पार्टी का वोट है, वो दलित वर्ग है, उनका 80% जनशक्ति पार्टी वोट ले सकती है, और 20% आरजेडी को मिलेगा। और अगर यही चुनाव लड़ते तो 20% बीजेपी को मिलता, 80% आरजेडी को चला जाता। तो इसीलिए वो आरजेडी कह भी रही है कि जो जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान की, वो वोट कटवा पार्टी है। सच में वोट काटने के लिए उस पार्टी को वहां पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अभी क्या होगा, इससे 15 से 20 सीटें बीजेपी की और यूनाइटेड जनता दल के आराम से बढ़ सकती हैं। अब जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, उसमें जो समीकरण बन रहे हैं, तो आरजेडी के साथ पूरा जो विपक्ष है पूरा एकजुट है। कांग्रेस है, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी, मायावती की पार्टी, सारी इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ रही हैं। तो इसमें उम्मीद की जा रही है कि जनशक्ति पार्टी के अलग होने से काफी बड़ी मात्रा में जो कि विपक्षी दलों के जो वोट है, जनशक्ति पार्टी निकाल करके भारतीय जनता पार्टी और यूनाइटेड जनता दल को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि जनशक्ति पार्टी कोई ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी, 2 से 5 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो लेकिन वोट अगर थोड़े से निकाल लेती है, काट लेती है इन विपक्षी दलों के, तो यूनाइटेड जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को बहुत सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो यही कारण है कि जो 150 तक भी इनकी संख्या पहुंच सकती है, दोनों को मिला करके आराम से सरकार भी बन जाएगी। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं लव, वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं
कि वहां पर बिहार में अपने पैर जमाने की। तो शत्रुघ्न सिन्हा एक कहीं के डूबती नैया में सवार हो गए कि जो विपक्षी दल इकट्ठे हो गए वो भी उनके साथ मिल गए, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना राजनीतिक वजूद खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को यह समझना होगा कि वो भारतीय फिल्मों में एक हीरो के तौर पर रहे हैं, कई फिल्मों में ब्लेन का रोल भी किया है और राजनीति में वो भी वही कर रहे हैं। मोदी के साथ थे तब लोग उनको एक हीरो मानते थे, लेकिन विपक्ष के साथ जाकर काफी लोग उनको ब्लेन मानने लगे। तो जो रोल उन्होंने फिल्मों में किया था वही राजनीति में कर रहे हैं, कभी हीरो का रोल, कभी ब्लेन का रोल, कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी उनके पक्ष में बोलते हैं और कभी उनके खिलाफ गालियां भी निकालते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा को समझना होगा कि अपनी एक इमेज को बना के रखना, एक इमेज कायम करनी है, और यही सिद्धू ने किया था। तो सिद्धू की इमेज खराब होने के कारण भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस में, तो जब एक इमेज बनती है भारतीय जनता में, वो जब पार्टी बदल लेता है कोई भी राजनेता, तो उससे छवि टूटती है, उसका जो विश्वास खत्म होता है, फिर वो आगे कभी बढ़ नहीं पाता। वो विश्वास कायम करना, जनता और राजनीतिज्ञों के बीच में एक विश्वास ही होता है जिसपे वोट मिलता है, बाकी तो राजनीतिज्ञ क्या कहते हैं। एक बात और भी समझ में आती है, जब भी कहीं कोई सरकारें 5 या 10 साल चलती हैं तो बहुत सारा इनकमेंसी वोट, उनके विरोधी जो जनता जिसको फायदा नहीं मिलता है सरकार से, वो उसको वोट नहीं देना चाहते हैं, तो वो विपक्षी दलों को वोट देना चाहते हैं। तो वो इनकम्बेंसी वोट काफी मात्रा में अभी जनशक्ति पार्टी को मिल सकता है। ये भी एक कारण रहा कि उसको अलग चुनाव लड़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की। तो जो यूनाइटेड जनता दल की अभी सरकार है और उनका जो इनकम्बेंसी वोट है वो भी चिराग पासवान ले जाएंगे और विपक्ष को नहीं मिलेगा, तो इससे भी बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के जो चिराग पासवान है उनका अहम रोल यही रहेगा, चुनाव जीतना उनका रोल नहीं, कितनी सीट लाते हैं इसका भी कोई रोल नहीं रहेगा। उनका रोल ये रहेगा कि कितने % वोट लेते हैं और कितना नुकसान पहुंचाते हैं जो विपक्षी दल है उनको, खासकर हम बात करें आरजेडी को। तो बिहार के चुनाव में बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। जो दल इकट्ठे थे वो अलग हो गए और जो अलग थे वो एक साथ आ गए, तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। कई मुद्दे, हालांकि रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा भी बिहार में इस साल बिल्कुल ही कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और बिहार में जो शुरू से कहें आजादी के बाद में, तो सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी और बेरोजगारी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा बन चुके हैं वहां पर कि उनको न्याय दिलाना, उसके ऊपर भी लोग वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति बहुत कुछ हिंदुस्तान को सिखाती और सिखाती रही है। तो इस चुनाव पर हमारी नजर रहेगी, आपको समय समय पर बताते रहेंगे क्या कुछ होने वाला है, कौन दल किसके साथ जा रहा है, कितने % वोट किसको मिल सकते हैं। पूरी जानकारी हम आने वाले समय में बिहार की राजनीति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।